नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो मेरे दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे दोस्तों, जो आप लोगों को सुजस पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना, वो सही बता रहा हूँ, वो दूसरे किसी काम में आता ही नहीं है। पता नहीं आप लोगों से कैसी एक बॉन्डिंग बन गई है मेरी कि जब तक वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालता, जब तक मतलब मज़ा ही नहीं आता। और सुजस में तो बेहद विशेष कर मज़ा आता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आप जो मेरे कहने भर से ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं और कमेंट भी कर देते हैं, उन लोगों का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों का बहुत बहुत आभार उन लोगों का। ठीक है मेरे मित्रों, और जो कुछ बच्चे हैं, 10-15 बच्चे, 20 बच्चे जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं और उनसे मेरा कन्वर्सेशन भी होता रहता है, उनसे मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, बातचीत होती रहती है कमेंट्स के थ्रू। तो वो बच्चे जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप और लोगों से ज़्यादा फ़ायदे में हैं और रहेंगे। क्योंकि मैं जो भी करंट अफेयर का वीडियो लाता हूँ, चाहे ये सुजस वाला लेके आऊँ, चाहे मैं आप लोगों के लिए वो दूसरा वाला लेके आता हूँ, वो आप टेंशन ना लें, आपको पूरा उस लेवल से करवाऊँगा मैं करंट अफेयर जो दूसरे वाले वीडियो भी आते हैं, कि एक स्टैंडर्ड होगा उस चीज़ का, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रश्न मिल सकेंगे। इस तरह से लेके आऊँगा, कुछ भी गुड़ गोबर आपको नहीं पढ़ाऊँगा। जो सच में इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, अच्छी न्यूज़ होगी, बस वही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इधर उधर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी हम लोगों को 2 दिन का सुजस बुलेटिन कवर करना है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। 2-3 एक में ऐसे ही आती हैं। यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है डेली बेसिस पे करंट अफेयर को करने का, वो आपके अंदर रमता है। ठीक है मित्रों, तो आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको दे ही देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर मित्रों। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों IAS RAS विद RJ। ठीक है, आप इस वाले चैनल पे जाइए, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ऑफिशियल नाम रखूँगा कुछ चैनल का, जो हमेशा हमेशा के लिए वही हो जाएगा। तो वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही मैं उसका नाम रख दूँगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि कुछ होना तो चाहिए ना, कि बीच में से आए और कर दिया, ऐसा नहीं। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, ऑफिशियल नाम आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर वही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, जब तक चैनल रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वही नाम रहेगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, वैसे आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता है मुझसे बात करने में, ये मैं समझता हूँ। हाँ, देखो दोस्तों, राज्य सरकार है प्रदेशवासियों के सुख दुख में भागीदार है, ये बोल रहे हैं हमारे गहलोत जी, बहुत अच्छी बात है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट 15 अगस्त से दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। महंगाई से त्रस्त जनता को महंगाई राहत शिविर में क्या दिया गया है भैया, राहत दी गई है, बहुत अच्छी बात है। आपके एग्जाम के लिए यहाँ कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और महंगाई राहत शिविर को मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ढंग से पढ़ा चुका हूँ, और इस तरह से पढ़ा चुका हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आएगी तो वहाँ से छूटेगी नहीं मित्रों। ओके, और आपको एक बार फिर से पढ़वा दें कि क्या दिक्कत आ रही है यार, एग्ज़ाम तक अपन को पढ़ना ही पढ़ाना है तो है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देखो दोस्तों, इधर ये है कि मणिपुर में हालत चिंताजनक है, अच्छी बात है। वो अपन नेशनल वाला जब करंट अफेयर लाएंगे उसमें करेंगे, कुकी क्या है, मैते क्या है, सबको पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले पेज पर, मतलब जो हम 28 और 29 तारीख का जो आज कर रहे हैं, उसमें पहले पेज पर कुछ नहीं है। देखो 27 लिखा है ऊपर, लेकिन 28 इसलिए है दोस्तों ये, क्योंकि एक दिन बाद में हम लेके आते हैं, तो 27 तक वाला लेके आ चुके हैं। पहले पेज पे कोई अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। दूसरे पे वही था, रोजाना 100 बुजुर्ग हैं पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं, नेपाल की यात्रा कर रहे हैं बुजुर्ग लोग। गहलोत जी सोच रहे हैं कि ये बुजुर्ग लोग क्या है, यात्रा करते रहेंगे तो वोट दे देंगे, और हो भी सकता है भैया। देखो वो नेताजी हैं, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है हमसे। देखो दोस्तों, इधर देखो, विजेता बन गए, 1 लाख रुपया इनको मिल गया। ये चश्मे वाले भैया भी ले गए, ये दीदी भी ले गई, सब ले गए, आप रह गए यार, ऐसा मत किया करो। गहलोत जी देखो कुर्सी पे बैठे, कवर में पैर लटकाए। अरे गहलोत जी, अपने प्लेन का पायलट किसी और को बनाओ। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे सर आप पायलट जी के वो, अरे मुँह से निकलेगा भाई, प्लेन का पायलट, लोको पायलट बना देना भाई ट्रेन का। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यहाँ पर राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड गठित होगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ भविष्य में होनी है, होगी, हो रही है, वर्तमान वाली चीज़ें हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का क्या होगा, गठन होगा मेरे मित्रों। तो प्रदेश में कुमावत जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान। आप बोलोगे सर स्थापत्य कला का नाम लेके कुमावत जाति, अब मैं क्या करूं भाई, आपका सुजस बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुमावत जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान, मैं भी चौंक गया था इससे।
तथा परंपरागत स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें परंपरागत स्थापत्य कला को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ कुमावत जाति वर्ग की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है इस बोर्ड के द्वारा। इससे पहले 2 बोर्ड और पढ़ चुके हो आप, लोधा बोर्ड और तेलीधानी बोर्ड, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखना, तीसरे का भी नाम याद रखना और इसकी संरचना भी याद रखना, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यह बोर्ड क्या करेगा दोस्तों, कुमावत जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए तथा राज्य सरकार को विभिन्न योजनाएं सुझाव देगा, ठीक है। देखो दोस्तों, इसका नाम राज्य स्थापत्य कला बोर्ड की जगह कुमावत कला बोर्ड रख देते या कुमावत बोर्ड रख देते तो ज़्यादा ठीक था। स्थापत्य कला का मतलब किसी जाति विशेष से आप कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं जातिवाद, बहुत ज़्यादा जातिवाद को समाप्त करना चाहिए, बढ़ावा देने के बाद बोलते हो समाप्त कर दो, मतलब खुद ही आग लगाई, अब बाल्टी लेके भाग रहे हो पानी के लिए कि भाई इसकी आग को बुझाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये बोर्ड क्या करेगा मित्रों, तो कुमावत जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार को विभिन्न योजनाएं और सुझाव देगा, ठीक है। साथ ही सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खात्मे के लिए राज्य सरकार को अभिशंसा देगा, अभिशंसित करेगा, ठीक है, वही सलाह देगा। परंपरागत व्यवसाय के वर्तमान तौर तरीकों में बदलाव के लिए भी सुझाव देगा और समाज के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नयन और रोजगार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव देगा। अब भविष्य में ये क्या करेगा वो तो भविष्य ही बताएगा, क्योंकि अभी इस स्थापत्य कला बोर्ड का क्या हुआ, गठन होना बाकी है, गठन किया जाएगा अभी, तब संरचना क्या होगी उसके बारे में पता लगेगा और फिर इसके अचीवमेंट भी आएंगे उनके बारे में भी पता लगेगा। तो जो होने वाली चीज़ है, देखो जब कोई चीज़, जब कोई बिंदु की जो व्याख्या है वो उसके नाम से रिलेट ना करे, नाम से रिलीवेंट ना हो, तो वो चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रिलीवेंट हो जाती है। क्योंकि ये एग्जामिनर को भी पता है कि तुक्का मारेगा बच्चा तो किस हद तक मार सकता है। आपसे पूछ लेगा राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है या किस लिए किया गया था, उसमें कुमावत जाति डाल देगा। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो जाति विशेष का हो गया, कला स्थापत्य कला तो मंदिर बनाएगा, तो आप उधर निकल जाओगे और यहाँ से क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। देखो दोस्तों, आजकल आप देख रहे हो हर दूसरे व्यक्ति के काला चश्मा, ठीक है, काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े से, जिसका गोरा मुखड़ा है वो भी काला चश्मा लगाए घूम रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो काला चश्मा है गोरे मुखड़े के लिए नहीं है, यहाँ पर जो काला चश्मा है वो आई फ्लू हो रहा है लोगों के अंदर बारिश के मौसम में। इसका नाम है कंजेक्टिवाइटिस, ठीक है। आपको एग्जाम में आई फ्लू के नाम से नहीं मिलेगा, कंजेक्टिवाइटिस के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो कंजेक्टिवाइटिस क्या है कंप्लीटली अपन देख लेते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं राजस्थान सरकार क्या कर रही है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बारिश के मौसम में फैल रही कंजेक्टिवाइटिस आई फ्लू नामक आँखों के संक्रमण की बीमारी के बचाव और रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आई फ्लू से बचाव के लिए नियमित तौर पर साबुन से हाथों को धोएं, आँखों को पानी से बार बार साफ करें, यही चीज़ है। पर इनको क्या पता है ये पानी से फैल रहा है भाई, बार बार आँखों में पानी देना भी ठीक नहीं है। पौधा थोड़ी है जो बढ़ जाएगा, हरा हो जाएगा, आँखें खराब हो जाएंगी। तो दोस्तों, आई फ्लू अपन कंजेक्टिवाइटिस के बारे में जान लेते हैं, कंप्लीट जानकारी कंजेक्टिवाइटिस यहीं के ही समाप्त। यदि आपके विज्ञान का स्टैटिक पोर्शन है उसमें आएगा तो भी आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है। चलो तो मेरे मित्रों, कंजेक्टिवाइटिस के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, कंजेक्टिवाइटिस क्या है, आँखों की एक बीमारी है। बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, आँखें लाल हो रही हैं तभी तो काला चश्मा चल रहा है, ठीक है। इससे आँख आना, आँखों का गुलाबी होना या पिंक आई भी बोलते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। भाई लड़कियाँ तो पिंक से वैसे भी ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, तो पिंक आई है, ठीक है। कंजेक्टिवाइटिस होने पर आँखों में जलन, आँखें क्या होगी, कंजेक्टिवाइटिस होने पर आँखें लाल होने के साथ साथ उनमें सूजन आ जाती है। यह बीमारी तब होती है जब आँख के एक भाग कंजेक्टिवा में एलर्जी या संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। अब आप देख लो, आँख का एक भाग है कंजेक्टिवा, ठीक है, एक्टिवा नहीं कंजेक्टिवा, ठीक है। कंजेक्टिवा देखो दोस्तों क्या है, अब उसको देख लो। तो कंजेक्टिवा एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है जो आँख के सफ़ेद भाग की बाहरी सतह और पलकों के अंदरूनी सतह को कवर करती है। देखो जब हमारी पलकें अप डाउन होती है तो हमें घर्षण महसूस नहीं होता है आँखों के ऊपर। क्यों नहीं होता है, तो ये कंजेक्टिवा जो एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो हमारी आँखों के अंदर काली पुतली होती है, काले जो लेंस होते हैं उसके अलावा जो वाइट वाला पार्ट होता है उस पर चिपकी रहती है ये, ठीक है। यह पलक और आईबॉल को नम बना के रखने में मदद करती है, सूखती नहीं है आँखें। जब आप ज़्यादा पानी मारोगे ना आँखों पे, पूरे दिन पानी मारते हैं बहुत सारे लोग, तो ये बहुत नुकसानदायक है क्योंकि आँखों में नेचुरली जो एक चिपचिपापन होता है, एक लिसलिसापन होता है, जो नम रहती हैं वो कम होता है और वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है कालांतर में। इसीलिए धोएं आँखों को, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरे दिन ही लगेंगे भाईजान,
ऐसा मत करो, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस एक या दोनों आँखों में हो सकता है। आँखों की समस्या छोटे बच्चों में बहुत, आँख में, किशोर वयस्कों में भी हो जाती है, ठीक है। अब आप देख लो कंजक्टिवाइटिस कितने प्रकार का होता है। अब आप बोलोगे सर ये भी कितने तरह का है, इसमें तो आँखें लाल हो जाती हैं। भाई होती सब में आँखें ही लाल हैं, लेकिन कितने प्रकार का होता है वो देख लो, कुछ और लाल नहीं होगा आपका। तो कंजक्टिवाइटिस के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कौन सा? एलर्जी, मतलब एलर्जी से होने वाला कंजक्टिवाइटिस। ये 2 प्रकार की एलर्जी होती हैं, देख लो। तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस ये स्थिति तब होती है जब किसी प्रकार का प्रदूषक या जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, किसी भी तरह की क्या बताएं, पॉल्यूशन हो रहा है, किसी तरह का अलग तरह का पानी है, किसी तरह की आबो हवा है, किसी पौधे हैं उनमें से, तो इस तरह की जो एलर्जी होती है, आपको जिस तरह की एलर्जी है वो आपकी आँखों के कॉन्टेक्ट में आएगा तो आपको तुरंत से कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है जॉइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, मतलब ये भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का ही दूसरा भाग है। एक का नाम तो सीधा एलर्जी का एलर्जी है, दूसरा है जॉइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। यह आमतौर पर आँख में किसी पदार्थ या तत्व के बहुत दिनों तक पड़े रहने के कारण होता है। जैसे आपकी आंखों में कभी कभी किसकिसापन होता है, तो अगर ज़्यादा दिनों तक वो किसकिसापन रहे तो एलर्जी हो जाती है उससे, और आपको जॉइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, मतलब आंखें लाल हो जाती हैं और सूज जाती हैं, वही, ठीक है। दूसरा है आपका केमिकल कंजक्टिवाइटिस। केमिकल कंजक्टिवाइटिस का स्थिति तब पैदा होती है दोस्तों जब कोई केमिकल आपकी आंख के अंदर चला जाता है, तो उसको केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तीसरा है मेरे मित्रों इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। ये 3 प्रकार का होता है, जो इन्फेक्शन हो जाता है वो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला वायरल, मतलब वायरस से, सर्दी या फिर ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण से जुड़े वायरस के संपर्क में आने पर, ठीक है। बैक्टीरियल, जब ये स्थिति जब पैदा होती है जब आपकी स्किन श्वसन पथ में मौजूद बैक्टीरिया या फिर गंदे फेस लोशन, आई मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। जो भैया आँखों के ऊपर आईलाइनर लगाते हैं, नकली पलकें चिपका के, और वो सारा कुछ चलता है, काया पलट वो चलता है पूरा, तो उसके कारण भी हो जाता है। वो बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल होता है, ठीक है। और वायरल होता है वो आपने देख लिया। देखो दोस्तों, कभी कभी क्या है, आपको जब जुकाम हो जाता है बहुत तेज, तो आप जब वही संक्रमित हाथों को बार बार आँखें मलते हो तो आँखें लाल हो जाती हैं, तो वो भी एक तरह का वायरल जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रकार का है दोस्तों ऑफ्थाल्मिया। कौन सा? ऑफ्थाल्मिया नियोनेट्रम, ठीक है। ऑफ्थालिया नियोनेट्रम, ये बहुत ही गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो नवजात शिशुओं को प्रभावित करता है। यह बच्चे की आंखों में बर्थ कैनाल्स में जुड़े बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है, और जल्द से जल्द इलाज किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी आंखों के स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा जा सकता है। तो आपसे यहाँ पर कई प्रकार के जो स्टैटिक साइंस है वहाँ से कई प्रकार के यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आपसे सीधा एक तो यही पूछ लेगा ऑफ्थाल्मिया नियोनेट्रम ये क्या होता है। अब आपसे पूछ लेगा हाथ से संबंधित बीमारी, पैरालिसिस से संबंधित बीमारी, आंखों से संबंधित बीमारी, नाक से संबंधित बीमारी, श्वसन से संबंधित बीमारी, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे मित्रों? ये होता है आपका आँखों से संबंधित संक्रमण। तो उम्मीद करता हूँ कंजक्टिवाइटिस आपको पूरी तरह से आ गया होगा। देखो मेरे मित्रों, इधर मेगाजॉब फेयर हो रहा है, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, बस इसके अलावा और कोई चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। ये तो हो गया काम ख़त्म इसका, तो ठीक है। 28 जुलाई वाले का मतलब जिस पे 27 लिखा है और हम 28 के नाम से करते हैं, वो तो हो गया ख़त्म। अब अपन चलते हैं जिस पे 28 लिखा है और 29 के नाम से करेंगे उसको, ठीक है। तो मेरे मित्रों लो भैया आ गया, ठीक है। अपन 28 जुलाई को जिस पे 28 जुलाई लिखा है उसको हम 29 जुलाई के नाम से लेके आते हैं, क्योंकि ये 28 जुलाई में आया है रात में 10 बजे, अब 29 जुलाई के नाम से लेके आ रहे हैं अपन। तो मेरे मित्रों ऐसे ही 2-2 दिन करके इसको ले आया करेंगे, जो बीच में टाइम बचेगा उसमें आपका नेशनल और इंटरनेशनल उसको भी निपटाएंगे, कवर करेंगे, ठीक है। मतलब मेरी इतनी सी तो ज़रूर गारंटी रहेगी आप लोगों के साथ कि आप यदि मुझे जब से फॉलो कर रहे हो ना रेगुलरली, जब से मैंने सुजस डालना शुरू किया है तब से आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो, और इंटरनेशनल और नेशनल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो करोगे, तो 20-22 प्रश्न आएंगे, उसमें से आप 14-15 प्रश्न आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और ये 75% का जो एरिया रहता है, 75% यदि आप किसी सब्जेक्ट का कर पा रहे हो तो मास्टर भी बहुत अच्छा है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, और आप भी बहुत अच्छे पढ़े हो, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो छाती ठोकते हैं कि पूरा प्रश्न मेरे में से आएगा, तो बहुत गलत सोचते हैं वो लोग।
चलो मेरे दोस्तों, तो किसानों को उन्नत खेती के लिए अनुदान मिलेगा, कौन बोल रहा है? हमने गहलोत जी बोले, सेल्फी होगी गहलोत जी की। गहलोत जी को सभी गहलोत जी बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए सेल्फी के नाम से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो दोस्तों, क्या है, नई कृषि तकनीकों से किसानों को फसलों के लिए पोषक तत्व और जल प्रबंधन के बारे में सटीक जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ से देखो, पोषक तत्व, फसलों के लिए पोषक तत्व और जल प्रबंधन, देखो क्या बढ़िया प्रश्न है यहाँ से मेंस का। चाहो जिस सेगमेंट में आप यूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है तो और आएगा ही आएगा, आता है, हर बार आता है एग्रीकल्चर से क्वेश्चन। देखो दोस्तों, राजस्थान के 10,000 किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो सेंसर और फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए 75% अनुदान मिलेगा। कौन बोल रहा है? ये मुख्यमंत्री गहलोत जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंध जो प्रस्ताव है उसको गहलोत जी ने एक ही बार में सिग्नेचर कर दिया, भाई ले जाओ, दो किसानों को अनुदान। ठीक है, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है गहलोत जी ने। गहलोत जी के लिए तालियां बजा देना। तो उन्नत तकनीकों के प्रयोग के लिए किसानों को करीब 21 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 21 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया। लेकिन यार 21 करोड़ रुपए से कितने किसानों को आप दे पाओगे? चलो ठीक है, 10,000 किसानों को 21 करोड़, अरे यार कुछ भी ना मिलेगा उनको। इस तकनीकी के माध्यम से किसानों को कृषि भूमि में पोषक तत्वों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रबंधन और फलदार पौधों की जल मांग की सटीक जानकारी मिलेगी। उन्नत तकनीकी मिलेगी तो पता लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जिस भी पोषक तत्वों की जरूरत है नहीं है ज़मीन में, बस हमें तो वही यूरिया ला के पटकना, यूरिया ला के झोंकना। तो ऐसा नहीं करना है। राज्य सरकार के इस निर्णय से दोस्तों किसानों को अपनी उर्वर भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और उसको बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही फलदार पौधों के लिए जल मांग की सटीक जानकारी मिलने से जो किसान हैं वो उचित रूप से सिंचाई कर बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे। किसान तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो सकेंगे, उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, और ये अनुपालना कब दी थी गहलोत जी ने? तो ये दी थी 2023-24 के बजट के अंदर। हालांकि यहाँ से प्रीलिम्स का ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन मेंस के अंदर आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है कि तकनीकी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करने के लिए कितनी सारी कयावादें हो रही हैं। तो यहाँ से आप एक एग्जाम्पल उठा के रख सकते हो गहलोत जी की गवर्नमेंट का। ठीक है मेरे मित्रों, तो मेरे मित्रों इधर आओ, इधर आपको मिल जाएंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं मिले। प्रीलिम्स के मिलेंगे, मतलब वनडे एग्जाम। जो मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ से मिल जाएगा कि प्रदेश के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन कार्ड मिलेंगे। ओके मेरे मित्रों, तो लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड और दूसरा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। तो 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तैयार हो गए, मतलब वनडे एग्जाम के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो राज्य सरकार प्रदेश में लोक कलाओं के संरक्षण करने तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में एक कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो कार्ड है वो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत वितरित किए जाएंगे। ठीक है, अब इन कार्डों में क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो मेरे मित्रों देखो, 2023-24 के आम बजट में कहा था मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करेंगे हम, ऐसी उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है मित्रों, तो इस योजना में लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस का राजकीय उत्सव, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थाओं में कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। देखो दोस्तों, ये काम भी गहलोत जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। देखो, जब कोरोना आया था तो ये लोक कलाकार है ना भाई, किस तरह से भूखों मरे थे, कोई सोच भी नहीं सकता। तो अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने देखो गिग वर्कर के लिए, जो ओला उबर वाले थे, उनके लिए भी गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया। उनके भी वेलफेयर के लिए 200 करोड़ रुपए दे के एक वेलफेयर बोर्ड, एक वेलफेयर फंड बना दिया, एक वेलफेयर बोर्ड घोषित कर दिया। बहुत अच्छा किया, और इसी तरह से लोक कलाकारों के लिए भी किया। ठीक है, तो 100 दिन का इनको अनिवार्य रोजगार मिल गया, मतलब लोक कलाकारों का मनरेगा हो गया ये। 100 दिन तो इनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कोई रोजगार नहीं देगा तो गवर्नमेंट देगी। ठीक है, 100 दिवस में राजकीय उत्सवों में ये गाएंगे बजाएंगे, या दूसरे तरह की विधाएं होंगी उनका प्रदर्शन करेंगे, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, इस तरह के काम करेंगे। शिक्षण संस्थाओं में कला प्रदर्शन, इस तरह के काम करेंगे। साथ ही योजना के तहत लोक कलाकारों को उनकी कला से संबंधित यंत्र उपकरण क्रय करने के लिए 5,000 रुपये की एक बार में आर्थिक सहायता भी उपलब्ध की जा सकेगी, मिलेगी। तो जो 5,000 रुपये की जो सहायता मिलेगी, इनको वो लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड के माध्यम से ही मिलेगी। ठीक है मेरे मित्रों, तो यहाँ से हो गया आपका एक प्रश्न तैयार। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है। तो उच्च न्यायालय में 76 नए पद सृजित होंगे, अच्छी बात है। मुहर्रम के अवसर पर इन्होंने लोगों ने बधाई दी है, बहुत अच्छी बात है।
पशुपतिनाथ के लिए बुजुर्गों की हवाई उड़ान। पशुपतिनाथ मंदिर कौन सी जगह पर स्थित है मेरे मित्रों? तो ये स्थित है नेपाल के अंदर। मेगा जॉब फेयर ऑफर लेटर जारी, बहुत अच्छी बात है, दो भैया ऑफर लेटर लोगों को। तो देखो मेरे मित्र, प्रदेश भर में खिलाड़ी हैं वो अभ्यास में जुटे हुए हैं। तो जिस दिन आपका ग्रामीण शहरी ओलंपिक प्रारंभ होगा, मतलब कब होगा? तो 5 अगस्त को। जैसे ही यह प्रारंभ होगा तो मैं आपके लिए क्या कर दूंगा मित्रों, ले आऊँगा इसकी पूरी जानकारी, कौन कौन से खेल होंगे, किन किन स्तरों पे होंगे, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, वो सारा कुछ आपके सामने होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। चलो भैया, रवि कुमार श्रीगंगानगर से 1 लाख रुपये जीत गए। अरे शोभा रानी जीती हैं चित्तौड़गढ़ से, और इधर सुश्री राधिका व्यास भीलवाड़ा से जीती हैं। खुद तो टिकटॉक कर ही रहे हैं, बच्चों को तो टिकटॉक या मत बनाओ यारो, उनको तो संस्कार दे दो। चलो दोस्तों, इधर जालौर जिले में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कौन करता है ये राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन? यदि आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे पता है आप नहीं बताने वाले, लेकिन फिर भी मैं कह तो देता ही हूँ कि भैया बता देना। ठीक है दोस्तों। तो इधर क्या है कि कर विभाग के सहायक आयुक्त एवं दलाल रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, रिश्वत लेते रहो। राजस्थान आवासन मंडल में भी पदों का सृजन किया जा रहा है। ठीक है। राजस्थान की महिलाएं उड़ान भर रही हैं, उनको 12 सैनिटरी नैपकिन प्रति माह निःशुल्क दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी काम कर रही है गवर्नमेंट। देखो दोस्तों, अलवर में क्या है, एक्सरे, ईसीजी और स्पाइरोमेट्री सहित 37 ब्लड जांचें मोबाइल लैब से होंगी। तो राजस्थान सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार का जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, वो सुदूर क्षेत्रों में मरीजों की सहायता के लिए मोबाइल व्हीकल वाहनों का के माध्यम से, मतलब मोबाइल जो मेडिकल वाहन है, मोबाइल का मतलब आप लेके कहीं भी चल दो ना, तो एक गाड़ी के अंदर सारी की सारी लैब है वो रखी रहेगी, और उसको लेकर कहीं पे भी चलते हैं तो मोबाइल व्हीकल होगी, वो मोबाइल लैब हो गई। ठीक है मेरे मित्रों, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो अलवर ज़िले के लिए एक्सरे, ईसीजी, स्पाइरोमेट्री सहित 37 प्रकार की ब्लड जांचों की आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित एक मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन पुणे ने यह मोबाइल लैब उपलब्ध करवाई हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या कहें आपसे, पता नहीं उपलब्ध करवाई हैं या उसके ऊपर कोई तलवार लटका दी कि भाई जांच बिठा देंगे, नहीं तो उपलब्ध करवा। नेताजी की धमकी और लैब आ गई। ठीक है। इसके माध्यम से अलवर में आमजन को गैर संक्रामक रोगों की जांच और परामर्श सेवा निःशुल्क होंगी। तो यहाँ से आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो मोबाइल लैब है वो किस ज़िले से प्रारंभ की गई हैं, पहली बात अलवर से, और किस संस्था के माध्यम से, किस संस्था के द्वारा इन मोबाइल लैब को प्रोवाइड करवाया गया है। तो कौन सी के द्वारा? लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन पुणे के द्वारा। और तीसरी बात यह, किस विभाग के अंतर्गत इन लैबों का संचालन हो रहा है? तो वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में जो मैं समझाना चाह रहा था वो आ गया होगा, न्यूज़ आर्टिकल का डिस्कशन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही 2-2 करके ले आऊँगा। इससे जो बीच में 1 दिन का समय बचा करेगा उसमें आपका नेशनल इंटरनेशनल तैयार कर लिया करूँगा, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं मित्रों। ठीक है। शाम को 9 बजे के बाद ही समय मिल पाता है, तो रात में 9 से 10, 11, 12 बजे तक जितना हो पाता है आप लोगों के लिए करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए ले आते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले न्यूज आर्टिकल डिस्कशन में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा थैंक यू। मुझे पता है जो मेरे दोस्त मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनके नाम भी पता है मुझे, मैं देखता हूँ रेगुलर कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, एक थैंक यू लिख देना, एक थम्स अप बना देना, कुछ नहीं होता, एक लाइक कर देना यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।